अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। सो प्लीज़ डू टेल, आपने देखा नादिया को 8.5 मिनट टोटल, उसके अंदर डे मेकअप भी है एंड ऑफ कोर्स इवनिंग मेकअप भी है। कोई टिप्स ऐसी दे सकती हैं लोगों को जो ख़वातीन घर में बैठी हैं कि वो किस तरह से अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग ट्राई करने से घबराते हैं, डरते हैं कि पता नहीं, बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिनके लुक्स जो हैं वो पिछले 16, 18, 20 साल से एक ही है, उनका मेकअप भी एक ही है। तो और अगर मुझ जैसा आदमी ये नोटिस कर सकता है तो फिर मेरा ख्याल है दुनिया में हर आदमी नोटिस कर सकता होगा। सो प्लीज़ उनको क्या कहेंगे आप? लाइक ओनली मेकअप रिलेटेड के कुछ मेकअप रिलेटेड बात हो रही है, बट एनीथिंग या मुझे बताएं कि ट्राई करने का वो दिल कैसे लेके आया जाए? हाँ, वो बहुत डर होता है। हाँ, वैसे ये है, मैंने देखा है ज़रूर कि ख़वातीन काफ़ी जो है हेजिटेंट होती हैं, और इवन दो कि इतना कुछ है अब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी ख़वातीन डर रही होती हैं। एंड आई थिंक द रीज़न इज़ कि दे डोंट हैव द टाइम टू एक्सपेरिमेंट, तो उस वजह से फिर वो उनको लगता है कि जो सेफ और जो ट्राइड एंड टेस्टेड जो चीज़ है, कि जो उनको पता है कि उनके ऊपर सही लगती है, वो फिर उसको फॉलो करते हैं, फिर वो उससे हटते नहीं। एक बात बताइए, क्या टाइम नहीं होता या फिर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते? मेरा ख्याल है एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम निकालना भी एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जाहिर है। अब हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि हम लोग फैशन फील्ड से रिलेटेड है, तो हम लोग डिफरेंट किस्म की लुक्स हमारे ऊपर वैसी ट्राई आउट होती हैं, हम लोग शूट्स की खातिर भी नो एग्जैक्टली कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, लाइक वी एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ लुक्स, क्योंकि हम लोग जब अगर मेकअप की शूट्स हम लोग कर रहे होते हैं, या अगर मैं खुद जो हूँ वो अपना चैलेंज अब आजकल मैं कर रही हूँ, तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की बड़ा ग्राफिक किस्म का भी लाइक मैं बहुत बोल्ड किस्म का मेकअप करती हूँ, लाइक वेरी शार्प लाइनर एंड वेरी लाइक डार्क लिप्स एंड मतलब समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल, तो मैं करती हूँ वो। और कलर्स के साथ मैंने बहुत खेला है, एंड मतलब हर किस्म की लुक्स मैंने कोशिश की हैं, और ख़ास तौर पे जब शूट्स वगैरह होती हैं तो उसके अंदर हम लोग को काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन करने का मौका मिलता है। सो वी नो कि अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी एक ऐसे इवेंट में जाना है जहाँ पे मुझे बड़ा कोई स्ट्राइकिंग का किस्म का एक लुक चाहिए, तो मैं वो लुक अपना कर सकती हूँ। लेकिन जनरली जो ख़वातीन हैं वो घर बैठे तो ये इस किस्म की लुक्स, आजकल तो कोविड है ना, तो आजकल तो कुछ भी नहीं हो रहा, आजकल तो कहीं आना जाना भी निकलने जाने का कोई है कोई वजह। सो आई थिंक कि और जनरली ये डोंट यू थिंक कि ये सही टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, बिकॉज आपको कहीं जाना ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है, तो यू गेट टू नो एग्जैक्टली कि आपको क्या अच्छा लगेगा। बिल्कुल है। और इसी वजह से मैं जो ये चैलेंज भी कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसके अंदर मैं इतनी वेरिएशंस ला रही हूँ लुक्स की कि बहुत सी लड़कियाँ जो हैं वो अब मुझे मैसेज करती हैं और वो कहती हैं कि जी हमने आपके इंस्पायर्ड जो है ये लुक ट्राई की, और हमने जो है वो अच्छा कैसा लग रहा है। अच्छा, वो लड़कियाँ जो आपको देख रही हैं और वो ख़वातीन जो देख रही हैं, वो अगर आपके इंस्टा को फॉलो करना चाहें तो क्या करें, कैसे जाएं? तो बस इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए आपको, मुझे फॉलो कर लें, और मेरा इंस्टाग्राम का जो नेम है दैट इज़ नादिया हुसैन _खान। Okay, Nadia Hussain _Khan. Yeah. Okay, and what about you? Are you on Facebook as well? Facebook पे भी नादिया हुसैन के नाम से है। नादिया हुसैन के नाम से। अच्छा, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैसे होता है ये, बिकॉज यज़दानी डॉक्टर यज़दानी डज इट फॉर मी, सो आई हैव नो आइडिया। अच्छा, बिल्कुल नहीं पता मुझे किसी ने बता दिया कि ट्विटर हैंडल होता है, तो मैं एक अपने रेडियो शो के अंदर बोला था इंस्टा हैंडल, तो लोगों ने मुझे कहा इंस्टा पे हैंडल नहीं होता, इंस्टा पे नाम होता है आपका, आईडी होती है इंस्टा की। सो आई गेस अगर आपको जाना है तो नादिया हुसैन _खान पे जाके आप इंस्टा पे इनको फॉलो कर सकते हैं, और आपके सारे पुराने ट्यूटोरियल्स वहाँ पड़े हुए हैं। हाँ, सब सारी वीडियोस वगैरह सब देख सकते हैं। एंड आई थिंक ये बड़ा अच्छा टाइम है, बिकॉज अब आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं अपने लुक्स के साथ, आप बता सकती हैं कि आप पे क्या अच्छा लगेगा। अच्छा, कैन दे कंसल्ट विद यू एज वेल? कॉल कर सकते हैं आपको, या आप जवाब देती हैं? मैं मैसेज पे जवाब दे देती हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जो मैं मतलब कि पर्सनल रिलेटेड की, जी स्किन से रिलेटेड, ये रिलेटेड वो रिलेटेड, उसमें फिर बड़ा मुश्किल है। फिर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि जी आप आके कंसल्ट कर लें मुझसे, अगर आपको ये इश्यूज़ हैं
तो इससे बढ़कर मैं आपको नहीं फिर हेल्प कर सकती। ठीक है, लेकिन लोग अगर आपसे ये टिप्स जानना चाहें कि मैंने ये वाला मेकअप किया था, ख़राब हो गया, अब मुझे इसको सही कैसे करना, तो हाँ, लाइक फाउंडेशन का बहुत लोग पूछते हैं कि जी फाउंडेशन ऑयलीनेस हो रही होती है, तो जी फाउंडेशन कौन सा करें, क्या करें। फिर मैंने बहुत सी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब पे भी की हैं, तो वो भी इसी से रिलेटेड होती हैं। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि जी आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख लें, क्योंकि इतना कुछ इंडिविजुअली हर एक को बताना करना वो भी बड़ा मुश्किल होता है, तो इतना कुछ जब ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो फिर देन आई डायरेक्ट देम देयर कि भी आप वहाँ पे जाके देख लें, यूट्यूब पे जाके देख लें। क्योंकि यूट्यूब पे फिर मैंने बड़ी डिटेल्ड किस्म की वीडियोस की भी हैं ऑन स्किन केयर, ऑन मेकअप एज वेल, और फिर वो बड़ी डिटेल्ड किस्म की होती है। इंस्टाग्राम पे मैं आजकल जो कर रही हूँ वो सिर्फ चैलेंजेस हो रहे हैं, तो इवन दो ट्यूटोरियल्स मैं कर सकती हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन सर्टेन थिंग्स, सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इंशाल्लाह, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज फॉलो नादिया हुसैन ऑन इंस्टा, nadia_Hussain इस पे जाके आप इनको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे नादिया हुसैन के नाम से आप इनको ढूंढ के इनको उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे और आपकी बारे में बात है, सो जाइएगा कहीं नहीं, एंड विल टेक लाइव कॉल्स ऑल्सो ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और ऑफ कोर्स आज कोविड-19 का दौरा है। आई रियली होप एंड प्रे कि तमाम चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में मास्क अब आपके जिस्म, आपके लिबास का हिस्सा बन चुका है, ग्लव्स आपके लिबास का हिस्सा बन चुके हैं, आपके बिज़नेस का हिस्सा बन चुके हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर यू स्टे होम, स्टे सेफ। आज मेरे पास 3 बेहतरीन लोग यहाँ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट, हकीम एंड डॉक्टर। ऑल 3 ऑफ देम आर हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली आपके बारे में बात करें, आपके बारे में बात करें, आपकी सेहत के बारे में बात करें, इम्यूनिटी के बारे में बात करें। लेट्स से हेलो टू हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब ज़हर, गालिब हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक हैं। एंड डॉक्टर अमरीन ज़हर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा जी, सो हियर लेट्स डिस्कस दिस। और आपकी लाइव कॉल्स, अगर आपके सवालात हैं तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए, आज के दौर के अंदर जहाँ इतनी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी, बहुत मुश्किल हो गई है, ऑब्वियसली आप बाहर नहीं जा सकते प्रॉपरली। अच्छा, फिर कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ मास्क बहुत लाजमी है, ग्लव्स बहुत लाजमी हैं। जब आप घर वापस आते हैं तो क्या तदाबीर आपको करनी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप क्या लेके आ रहे हैं बाहर से। जी बिल्कुल। तो क्या घर में बच्चे भी हैं, छोटे ऑफ कोर्स बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल। तो ऐसे काफ़ी बच्चे और ऐसे काफ़ी बुजुर्ग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वैसे मतलब सेहत के अलावा भी सही नहीं होती है, तो हमें वो घर में एंटर होने से पहले ही कोशिश करते हैं कि हम किसी को टच ना करें, क्योंकि क्लिनिक से आ रहे होते हैं हज़ारों लोगों से मिलकर, ऐसे अलग अलग लोगों से कहाँ से कौन आ रहा है हमें नहीं पता। हम कितना भी ख्याल रखें सर, कितना भी मास्क पहने, फिर भी हमें नहीं पता होता कि कैरियर कौन है। तो खैर हम घर आकर पूरा अपने आप को शावर लेके वॉश करके क्लीन डिसइंफेक्ट करके फिर ही जाते हैं, और क्या कर सकते हैं। नहीं, ट्रू, लेकिन पूछने का मतलब ये, जैसे आप तो डॉक्टर हैं, लेकिन देखिए वो लोग जो डॉक्टर नहीं हैं, मतलब आप लोग भी बहुत डील करते हैं लोगों से, वो लोग जो फ़र्ज़ करें कि जी जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो बट ज़ाहिर है मेरा भी काम ऐसा है कि मैं बेतहाशा लोगों से मिलता हूँ। अच्छा, मेरे घर में चूँकि कोई भी नहीं है, इसलिए मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है, आई कैन गो स्ट्रेट टू द शावर। माशाल्लाह, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है आपका। दो बातें आपने, एक तो बात की अपनी, अब आपसे रिलेटेड जितने भी लोग काम करने वाले हैं जो ऑफिस जाते हैं, उन तमाम की यही रूटीन है कि एक ऑफिस में भी कम से कम 10 से 15 लोग तो काम करते हैं मिनिमम। तो कितने लोग क्या वायरस लेके वहाँ बैठे हुए हैं हमें नहीं पता, कि जो लोग आउटडोर काम करते हैं वो कितने लोगों से मिल के उस ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, ऑब्वियसली हमें नहीं पता। सबसे बेहतरीन 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो अपने इम्यूनिटी को बेहतर रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, जिस तरह मास्क और ग्लव्स तो हैं ही, लेकिन घर जाने के बाद शावर ज़रूर लें और स्टीम ज़रूर लें, गरारे करें, नमक के पानी से और स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। जो वायरस होता है वो नाक के ही ज़रिए 90% अंदर जाता है, तो जो साइनोसाइटिस होते हैं उसमें खुदा न खास्ता अगर वो स्टिक हो गया तो शायद आप रिकवर कर जाए, मेरी एज में बंदा रिकवर कर सकता है, और जो हम लोगों के नॉर्मली रूटीन में लोग काम करते हैं उनकी तो रिकवर कर जाता है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जिस जगह पर हैं, मतलब घर में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर खुदा न खास्ता हमारी वजह से हम रिकवर कर जाएंगे, लेकिन अगर उनको ट्रांसफ़र हमने कर दिया तो उनकी रिकवरी कंपैरेटिवली वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो वायरस है ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, और एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या होता है ये समझ लिए, मतलब ये है कि आपको वायरस है तो सही, बट आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप पता ही नहीं चल रहा, ना बुखार है आपको, ना नज़ला है, ना खांसी है, और आप बिल्कुल रेगुलर हैं, लेकिन आपसे किसी को ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मास्क और जो ग्लव्स हैं वो आपके नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए।
अच्छा, आपके यहाँ तो बड़े हर्बल में तो बड़े कमाल होते हैं ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपने एक दाना लिया और उसके बाद 3 साल तक आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी रही, तो क्या क्या ऐसा कोई टोटका है? साहिर, पहली बात तो ये है कि आप अगर सिम्टम्स हमें नहीं भी पता चल रहे तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिम्टम्स का वेट करें, हम पहले से ही अपने आप को क्योर करना, ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार हों तो वो चीज़ें हम लें। अच्छा, हमारे यहाँ भी कोरोना आया नहीं था कि उसका इलाज पहले आ गया था। मैं सच बता रहा हूँ, किसी ने, हाँ हाँ, नहीं मेरे घर पे नहीं, मेरे घर पे कौन देगा इलाज? मैंने कहा आप हर्ब्स में से नहीं, आप ये देखिए कि वो कोई कहता था प्याज खा लो आदि, कोई कहता था ये सब पता नहीं। इलाज गोली नहीं भी है, ऐसे करते, गोली मैं भी इनको ऐसे। इलाज हर कंसीडर जगह, नहीं हर करती जगह। हूँ। ये आपकी ये अपनी रूटीन में आप लेकर आए, इसके तो खाने के, अगर आपका इम्यून भी फास्ट होगा तो खाने के कम से कम 10-15 दिन के बाद आपका फास्ट होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने खाया और फौरन आपका इम्यून बूस्ट हो गया, आपको कम से कम 5-5 हज़ार रुपए में कोरोना का इलाज हुआ है एक फूंक के साथ। अब क्या बात कर रही हैं? हमारा मुल्क है ये, 5,000 रुपए का इलाज, हमारे मुल्क में जो ना करे वो कम है। आप सिर्फ चेक करें 5,000 रुपए में यूं ही एक आदमी बैठा है, उसने कहा जाओ सही हो गया, कोरोना भाग That's जाओ। it, कोरोना ठीक हो गया। हाँ जी, करने वाले को तो सलाम है, जिसने करवाया और एतमाद रखा उस पर भी सलाम। नहीं देखिए, करने वाले को तो सलाम वलाम नहीं है, जो करवा रहा है उसे सलाम है, क्योंकि भाई आपके पास अगर 5,000 रुपये फालतू है तो ठीक है, वो सही है, फिर आप करवा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उस टेबल पे जाएंगे एंड लेट्स सी कि जी आज आपके लिए हमारे पास क्या है। ये सब कुछ आप घर में कर सकते हैं एंड डॉक्टर साहब से मुसलसल हम बात करेंगे इसी सिलसिले में और इम्यूनिटी बढ़ाने के सिलसिले में। जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग।